कहानी का शीर्षक वनदेव और शांति की कोख। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक पहाड़ी क्षेत्र में बसा था सुनहरा गांव, जिसके पीछे फैला था एक रहस्यमयी जंगल। यह जंगल आम नहीं था। गांव वाले कहते थे कि यहाँ देवताओं की सांसें चलती हैं और हर पेड़ के भीतर कोई ना कोई आत्मा निवास करती है। इसी जंगल की सीमा पर एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहती थी एक स्त्री। उसका नाम था शांति। शांति की उम्र करीब 28 वर्ष थी। 2 साल पहले उसका पति एक दुर्घटना में चल बसा था। उसके बाद से शांति का जीवन बस सांस लेने की आदत बन गया था। वो जंगल से जड़ी बूटियां लाती, गांव में लोगों के कपड़े सीती और रात को दिए की मध्यम रोशनी में अपने भाग्य से बिना शिकायत किए सो जाती। गांव वाले उसकी सुंदरता देखते थे, पर उसकी पीड़ा नहीं। कुछ सहानुभूति देते, कुछ ताने। पर शांति ने कभी किसी से शिकायत नहीं की। एक अनजाना आगंतुक एक सुबह शांति जंगल में लकड़ियां बीन रही थी, तभी उसे झाड़ियों में हलचल सुनाई दी। वो डर गई, लेकिन सामने निकला एक अजीब प्राणी। ना पूरा पशु, ना पूरा मानव। वो एक वानर जैसा दिखता था, पर उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो किसी साधारण जीव में नहीं होता। शांति ने पीछे हटते हुए कहा, डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। वो प्राणी चुपचाप खड़ा रहा, फिर उसने धीरे से सिर झुका दिया। शांति को आश्चर्य हुआ। मौन से जन्मा रिश्ता। उस दिन के बाद वो वानर रोज आने लगा। कभी फल रख जाता, कभी कांटों से रास्ता साफ कर देता, कभी बस दूर बैठकर शांति को काम करते देखता रहता। उसने कभी आवाज नहीं निकाली, कभी डराया नहीं। धीरे धीरे शांति को उसकी उपस्थिति सुकून देने लगी। वर्षों बाद उसने किसी से कहा, आज जंगल डरावना नहीं लगता, अकेलेपन का टूटना। एक शाम शांति बीमार पड़ गई। तेज बुखार में वो कांप रही थी। रात भर वो वानर उसकी झोपड़ी के बाहर बैठा रहा। बार बार जंगल से जड़ी बूटियां लाता, पत्तों से हवा करता। सुबह जब शांति को होश आया तो उसने पहली बार उस प्राणी की आंखों में आंसू देखे। उसका दिल कांप उठा। उसने बुदबुदाकर कहा, तुम कौन हो? वानर ने पहली बार धीरे से उसका हाथ छुआ। शांति को लगा जैसे कोई भूली हुई आत्मा उससे मिल गई हो। अदृश्य बदलाव। समय बीतता गया। शांति के शरीर में बदलाव आने लगे। उसे चक्कर आते, अजीब स्वप्न दिखते, जिनमें वो आग, प्रकाश और एक बालक को देखती। जब वो गांव की वृद्ध दाई के पास गई तो दाई का चेहरा पीला पड़ गया। बेटी, तू गर्भवती है। शांति के पैरों तले जमीन खिसक गई। यह असंभव है, उसने कांपते हुए कहा। गांव का कोप। खबर फैलते देर न लगी। गांव में बातें होने लगीं। यह जंगल का श्राप है, कोई दैवी अपराध हुआ है। शांति को पंचायत में बुलाया गया। उसने सिर झुकाकर बस इतना कहा, मैंने कोई पाप नहीं किया। पर कोई सुनने को तैयार नहीं था। उसी रात वो वानर अचानक गायब हो गया। शांति पूरी तरह टूट गई। संत का रहस्योद्घाटन। कुछ दिनों बाद एक वनवासी संत गांव आए। उन्होंने शांति को देखा और तुरंत कहा, तेरी कोख में जो पल रहा है वो साधारण नहीं है। शांति रो पड़ी। संत बोले, जिस वानर को तू जानती थी वह वनदेव वरुणेश था। एक श्राप के कारण उसे पशु रूप मिला था। तेरे निस्वार्थ स्नेह ने उसे मुक्त किया। अंधकार का आगमन। पर संत ने चेतावनी भी दी, जिस शक्ति का जन्म होने वाला है उसे नष्ट करने अंधकार अवश्य आएगा। और सच में एक तूफानी रात। आसमान काला हो गया। एक राक्षसी छाया शांति की झोपड़ी के सामने प्रकट हुई। वह संतान मुझे चाहिए, वह गुर्राया। शांति ने पहली बार डर के आगे झुकने से इनकार किया। वनदेव का प्रकट होना। अचानक धरती कांपी। जंगल से एक दिव्य गर्जना हुई। वही वानर तेज प्रकाश में प्रकट हुआ। अब वह वनदेव वरुणेश था। भीषण युद्ध हुआ। अंधकार चीखता हुआ भस्म हो गया। दिव्य जन्म। उसी क्षण शांति को पीड़ा हुई। प्रकाश के बीच एक शिशु का जन्म हुआ। उसके शरीर से मंद स्वर्णिम आभा निकल रही थी। वनदेव बोले, यह बालक धरती और वन के संतुलन का रक्षक होगा। फिर वह प्रकाश में विलीन हो गया। अंत नहीं, आरंभ। आज गांव वाले शांति को देवी मानते हैं।
पर शांति जानती है। वो सिर्फ एक माँ है जिसने प्रेम पर विश्वास किया। और जंगल में आज भी कभी कभी एक वानर बैठा दिखाई देता है, मानो किसी वचन की रखवाली कर रहा हो। आउट्रो वीडियो के लिए दोस्तों, प्रेम अगर निस्वार्थ हो तो वो श्राप भी तोड़ देता है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। ऐसी और रहस्यमयी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय वनदेव।